ऑनलाइन माध्यम से की गई छेड़खानी को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, डिजिटल रूप से जो छेड़खानी या परेशान करना जो होता है उसको हम कहते हैं साइबर स्टॉकिंग। साइबर स्टॉकिंग जो है ऑनलाइन माध्यम से छेड़खानी करना कहलाता है साइबर स्टॉकिंग। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मैकिंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम किसका उत्पाद है? नहीं, मैकिंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम को किसने बनाया था? तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने वाला जो कंपनी है वो एप्पल है। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा एप्पल। आगे बढ़ते हैं। आधुनिक कंप्यूटरों के छोटे आकार का मुख्य कारण क्या है? यानी आज के समय में जो कंप्यूटर हो रहे हैं वो मिनी माइक्रो रूप ले लिए और हमारे हाथ में जो मोबाइल है इसके अलावा भी सूक्ष्म जो कंप्यूटर है स्मार्ट वॉच से भी छोटा रोबोट है। तो इस तरीके से जो कंप्यूटरों का आकार छोटा छोटा होता गया तो उसका कारण था इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट पहले नहीं रहती थी। आईसी चिप का जैसे ही आविष्कार हुआ, सिलिकॉन की बनी होती है, तब कंप्यूटरों का आकार छोटा होता गया, क्योंकि इससे जो आईसी चिप है इसने बहुत सारा काम को हल्का कर दिया अपने सर्किट के माध्यम से, बहुत सारी चीजों को। ठीक, इसलिए वो जो उक्तियां जो हार्डवेयर लगते थे उनको न लगाकर आईसी चिप ने उसमें प्रोसेसर के लिए बहुत मदद की। तो आईसी चिप का आंसर हो जाएगा इंटीग्रेटेड सर्किट। अब इंटीग्रेटेड सर्किट किसकी बनी होती है? तो हमने बात की इसकी सिलिकॉन की बनी होती है। सिलिकॉन एक प्रकार का अर्धचालक होता है। ठीक, इसको बनाने में उपयोग करते हैं आईसी चिप को बनाने में सिलिकॉन का। ठीक है, आप देखे होंगे जो आपकी चिप होती है, चिप, ठीक है, उसमें जो परत बनी होती है उसमें सिलिकॉन ही होता है। ठीक, पहला माइक्रो प्रोसेसर क्या है? तो पहला माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004 है, 1971 में बना था। ध्यान रखिएगा, इंटेल 4004 पहला माइक्रो प्रोसेसर था। आगे बढ़ते हैं। टीवी सिग्नलों को प्राप्त करने के लिए किस केबल का प्रयोग किया जाता है? तो आप देखे होंगे जो डीटीएच में जो डेस्क से लेकर के डायरेक्ट कंप्यूटर टीवी है उसमें कनेक्ट होती है जो वायर, उसके हम कहते हैं कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल से हम वहां से रिसीवर तक जो है सिग्नल को लाते हैं। ठीक, तो ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रसंस्करण में कौन सी टेलीविजन प्रसारण की एक तकनीक है? निम्नलिखित में से कौन सी टेलीविजन प्रसारण की एक तकनीक है? तो टेलीविजन प्रसारण की एक तकनीक है डायरेक्ट टू होम। डायरेक्ट टू होम सेवा आज टीवी के क्षेत्र में हर घर में है। इसको आप देख सकते हैं, डायरेक्ट टू होम इसका डीटीएच फुल फॉर्म है। ठीक, चलो, भारत में सूचना तकनीकी कानून कब लागू किया गया था? तो दोस्तों, सूचना तकनीकी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी एक्ट सन 2000 में लाया गया था और ये लागू तिथि है 17 अक्टूबर 2000 को। मतलब जो ऑनलाइन फ्रॉड हो रहे हैं, ऑनलाइन कंप्लेन आ रही हैं, ऑनलाइन क्राइम हो रहे हैं, साइबर क्राइम, इसको रोकने के लिए, इस पर अच्छी दंड की व्यवस्था करने के लिए और संस्थाओं को, व्यक्तियों को जिम्मेदार बनाने के लिए एक्ट लागू किया गया 17 अक्टूबर सन 2000 को। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। भारत में सूचना संप्रेषण तकनीक का जन्मदाता किसको कहा जाता है? तो दोस्तों, सूचना संप्रेषण तकनीक का जन्मदाता देश में जिस प्रधानमंत्री के समय में शुरू हुई थी वो थे राजीव गांधी जी। और प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के समय में कंप्यूटर के क्षेत्र में बड़ी क्रांति आई और उन्होंने कंप्यूटर को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारे कार्यक्रम चलाए और उनके माध्यम से आज राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय यानी आरजीपीवी का नामकरण भी है। तो इन्होंने कंप्यूटर के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम किया, बहुत बड़ा प्रमोशन का काम किया, इसीलिए इनको सूचना संप्रेषण तकनीक का जन्मदाता कहा जाता है। तो राजीव गांधी जी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। रजिस्टरों का आकार जिसे कभी कभी कहा जाता है डेटा की मात्रा को इंगित करता है जिसके साथ कंप्यूटर किस समय कम कर सकता है, तो उसको हम कहते हैं वर्ड साइज। क्या कहते हैं? वर्ड साइज रजिस्टरों का आकार है, ठीक, जिसमें डेटा की मात्रा इंगित करता है और कंप्यूटर किसी भी समय काम कर सकता है। वर्ड साइज कितने बिट का है? 16 बिट का, 24 बिट का, 32 बिट का, ये वर्ड साइज है, इसको रजिस्टरों के आकार को बताता है। इंटरनेट पर सर्वर के बीच ईमेल को भेजने के लिए प्रोटोकॉल कौन सा है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका चौथा ऑप्शन हो जाएगा सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये जो है इंटरनेट पर सर्वर के बीच ईमेल को भेजने के प्रयोग करते हैं। ठीक है, सिंप्लेक्स संचार का एक उदाहरण क्या है? तो दोस्तों, सिंप्लेक्स संचार का उदाहरण है कीबोर्ड और परंपरागत मॉनिटर। सिंप्लेक्स संचार क्या होता है? सिंप्लेक्स संचार एक ऐसा संचार होता है जिसमें एक प्रेषक होता है यानी सेंडर और एक रिसीवर होता है यानी प्राप्तकर्ता, और केवल सेंडर वाला भेज सकता है, रिसीवर वाला केवल प्राप्त कर सकता है, बस इतना इनका ही काम रहता है। यही है सिंप्लेक्स संचार। तो कीबोर्ड होगा, परंपरागत मॉनिटर होगा, मतलब आप देख सकते हो कीबोर्ड मतलब इनपुट के लिए आप सूचनाएं डाल सकते हो। ठीक,
ये जो है सिंप्लेक्स संचार का उदाहरण है, पहला हो जाएगा आंसर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग किसका उदाहरण है? तो दोस्तों टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग, जैसे हम मोबाइल फोन में बात करते हैं, ठीक, तो हमने फोन लगाया किसी को, वहां से आवाज आई, हम भी बोल रहे हैं, तो दोनों आपस में कन्वर्सेशन कर रहे हैं, वो सिंप्लेक्स संचार नहीं है, डुप्लेक्स संचार है। वो डुप्लेक्स है मतलब दो तरफ से हो रहा। अब यहाँ जो टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग है, माने वहां से समाचार वाचक समाचार बोल रहा है, वाचन कर रहा है, और हम केवल सुन रहे हैं, अपने से प्रतिक्रिया तो दे नहीं रहे डायरेक्ट उस समय, तो इसलिए हम उसको कहते हैं सिंप्लेक्स संचार। क्या कहेंगे? सिंप्लेक्स संचार कहेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मशीन लर्निंग कितने टाइप की होती है? तो मशीन लर्निंग जो है 3 प्रकार की होती है, सुपर, अनसुपर और इन्फोर्समेंट। 3 प्रकार की होती है मशीन लर्निंग। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इमोटेट क्या होता है? तो दोस्तों इमोटेट जो है एक प्रकार का मैलवेयर होता है, और मैलवेयर क्या होता है? मैलवेयर एक प्रकार का कंप्यूटर वायरस, ट्रोजन हॉर्स, ठीक है, इसमें स्पाईवेयर, मैलवेयर, बहुत सारी चीजें आती हैं। तो इमोटेट क्या है? प्रकार का मैलवेयर है जो कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकता है। तो इमोटेट इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे संपर्क सेंसर के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों संपर्क सेंसर के रूप में जो जाना जाता है वो प्रॉक्सिमिटी सेंसर, यानी निकटता संवेदक, इनको हम जानते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट है, रोबोटिक्स में इस अक्ष के साथ अप और डाउन मोशन क्या कहलाता है? तो दोस्तों इसमें रोबोटिक्स में जो अक्ष होता है, यानी कोई रोबोटिक्स है उसमें स्क्रॉल करना यानी अप करना और डाउन करना, ये क्या कहलाएगा? तो शब्दावली को हम कहते हैं पिच। क्या कहते हैं? पिच कहते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय ई शासन योजना मतलब नेशनल ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 2006 में 18 मई 2006 को योजना को लॉन्च किया था। इसका उद्देश्य ये था कि डिजिटल रूप से हमारी योजनाओं की जानकारी जनता तक हो और जनता अपने फीडबैक के माध्यम से ये इसको ऑपरेट करके उन योजनाओं का लाभ ले सके। तो 18 मई 2006 को लागू की गई। रोबोट का प्रयोग सबसे पहले रोबोट का प्रयोग किन क्षेत्रों में किया जाता है? तो दोस्तों सुरक्षा के क्षेत्र में इसका प्रयोग हो रहा है, हथियारों में। चिकित्सा के क्षेत्र में हो रहा है इसका प्रयोग, दवाइयों को भेजने में, ऑपरेशन में। कृषि के क्षेत्र में भी इसका प्रयोग हो रहा है, रिसर्च में हो रहा है। यानी टोटल ये सभी क्षेत्र हैं जिनमें रोबोट का प्रयोग हो रहा है। रोबोटिक्स एवं मैक्ट्रॉनिक्स केंद्र, ये देश में रिसर्च सेंटर है, ये कानपुर में स्थापित है और कानपुर में इसकी स्थापना की गई है। तो ध्यान दीजिएगा, रोबोटिक्स और मैक्ट्रॉनिक्स यानी मैकेट्रॉनिक्स जो क्षेत्र है, केंद्र है, वो कानपुर में है। कानपुर कहाँ? यूपी में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी तकनीक है जिसके माध्यम से कंप्यूटर में मनुष्य के समान विचार करने की, प्रतिक्रिया करने की जो क्षमता है वो विकसित कर दी जाती है। इसके जनक हैं जॉन मैकार्थी। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर की प्रमुख विशेषता है। इंटरनेट के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो दोस्तों आज हम जिस तकनीक के युग में जी रहे हैं उसका शुरुआतकर्ता जो थे विंट जी सर्फ, इन्होंने इंटरनेट का आविष्कार किया था। तो ध्यान रखिएगा, विंट सर्फ इसके जन्मदाता हैं। ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो दोस्तों ईमेल के द्वारा हम क्या करते हैं? संदेश का प्रेषण करते हैं। ईमेल का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है तो इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। और इसके खोजकर्ता है रे टॉमलिंसन, 1971 में इन्होंने इसकी खोज करी थी और ये संदेश का एंड टू एंड एन्क्रिप्शन प्रदान करता है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। निम्न में से कौन सा प्राइवेट आईपी एड्रेस का उदाहरण है? तो दोस्तों इसमें जो पहला है, इसमें आप देख रहे हैं 4 पॉइंट डॉट से इसको 4 घटकों से बताया गया है, ये प्राइवेट का है। बाकी में 3 हैं जिनके माध्यम से ये सरकारी या अन्य घटकों के उदाहरण को बता रहा है, आईपी एड्रेस को बता रहा है। आईपी एड्रेस का क्या मतलब होता है? जो हम सिस्टम में सर्च करने के लिए डालते हैं। ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ई कॉमर्स साइट कौन सी नहीं है? इनमें से 3 नहीं है और 3 है, 1 नहीं है, प्लर्क। इसका आंसर हो जाएगा प्लर्क। प्लर्क क्या है? एक प्रकार की डेटा एनालिसिस वेबसाइट है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्लर्क। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंतरराष्ट्रीय इंटरनेट दिवस, इंटरनेट की शुरुआत और इंटरनेट के प्रसार को बढ़ावा देने के लिए
29 अक्टूबर की तिथि को हम अंतरराष्ट्रीय इंटरनेट दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। गूगल प्लस की स्थापना कब हुई थी? तो गूगल प्लस की स्थापना पूछा जा रहा है, गूगल प्लस की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों गूगल प्लस क्या होता है, जिसके माध्यम से हम गूगल में ऐसे फीचर उपलब्ध कर दिए गए हैं जिसके माध्यम से हम बहुत सारी चीजों को देख सकते हैं। जैसे गूगल में हम इमेज को अच्छे से देख सकते हैं, गूगल में वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो गूगल क्रोम, गूगल वॉइस असिस्टेंस, बहुत सारी चीजें जो गूगल ने प्रदान कर दी है वो गूगल प्लस के अंतर्गत आती है। तो ये कब स्थापना की गई थी? ये 2011 में इसको प्रारंभ किया गया था। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सन 2011। आगे बढ़ते हैं। रोबोट के मस्तिष्क को समानता कहा जाता है। तो रोबोट मतलब रोबोट कैसा काम करेगा, कैसा प्रतिक्रिया देगा, इसके लिए जो मस्तिष्क उसका कहलाता है, जो सोचने, विचार करने, निर्णय करने की क्षमता करता है, उसको हम एक्चुएटर कहते हैं, एक्चुएटर। ठीक है, ए नंबर आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ट्राई क्या होता है भाई? ट्राई जो है, ट्राई एक संस्था है और जो दूरसंचार नियामक प्राधिकरण इसका कहलाता है, हिंदी नाम दूरसंचार नियामक प्राधिकरण। ठीक है, दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, इसको TRAI कहते हैं, इसको बोलते हैं टेलीकॉम रेगुलेटरी, ठीक, डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो टेलीकॉम रेगुलेटरी और डेवलपमेंट अथॉरिटी मतलब टेलीकॉम क्षेत्र में नियंत्रण करने के लिए और विकास कार्य को बढ़ावा देने के लिए, उनमें लगातार इन्वेंशन करने के लिए, उन पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए 20 फरवरी 1997 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, चलो, इसी ट्राई के माध्यम से स्पेक्ट्रम की नीलामी आदि होती है। ठीक, और टेलीकॉम कंपनियों पर यह नियंत्रण रखती है। गरुड़ नामक रोबोट का विकास किसने किया था? तो गरुड़ नामक रोबोट का विकास किया है DRDO ने। ध्यान रखिएगा, DRDO द्वारा इसका रोबोट का आविष्कार किया गया है। DRDO क्या है? DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन, देश की रक्षा सामग्री का निर्माण करने वाली एक शीर्ष संस्था है। आगे बढ़ते हैं। DRDO अनुसंधान प्रयोगशाला प्रदेश में कहाँ खोली जाएगी? तो दोस्तों मुरैना में इसकी अनुसंधान प्रयोगशाला खोले जाने के लिए बात कही गई थी और इसको मुरैना में इसका काम चल रहा है। तो मुरैना में इसकी लैब खोली जा रही है DRDO की, ध्यान रखिएगा। और ऐसे इसका सेंटर एक ग्वालियर में है वर्तमान में। ठीक, और मुरैना में इसका पर काम चल रहा है। BSNL क्या है? BSNL एक संचार कंपनी है। इसकी स्थापना 15 सितंबर सन 2000 को भारत में की गई थी और एक सरकारी कंपनी है, सरकारी सहायता प्राप्त कंपनी है। BSNL भारत संचार निगम लिमिटेड, 15 सितंबर सन 2000 को। ठीक है, कौन सी सर्विस का उपयोग करके इंटरनेट यूजर्स PC के द्वारा बात कर सकते हैं, मतलब पर्सनल कंप्यूटर के द्वारा बात कर सकते हैं इंटरनेट में? कौन सी ऐसी पद्धति है जिसका उपयोग करके? तो वह है VIOP, वॉयस इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, तो VoIP का प्रयोग करके आप जो है 30B नंबर इसका आंसर है, जिसके द्वारा इंटरनेट के द्वारा आप बात कर सकते हैं मोबाइल और लैपटॉप से। कौन से बिल्डिंग के नेटवर्किंग के लिए प्रयुक्त होता है? तो किसी बिल्डिंग के लिए नेटवर्क के प्रयुक्त होता मतलब इसका होता है LAN, LAN। ठीक है, ये क्या करता है? ये ऐसे जैसे आप कोई यूनिवर्सिटी में है तो यूनिवर्सिटी के सारे जो सिस्टम काम करेंगे वो LAN के तहत काम करेंगे। कोई बैंक है, बैंक के अंदर के एक ऑफिस के सारे सिस्टम इसके द्वारा काम करेंगे, उसको हम स्थानीय क्षेत्र में कहेंगे। तो एक बिल्डिंग के लिए जो काम करेगा, एक निश्चित क्षेत्र के लिए काम करेगा, लोकल, उसके हम लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। JSP एक ऐसी टर्मिनोलॉजी है जिसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। इसका मतलब होता है जावा सर्वर पेजेस। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय रोबोटिक्स संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों दुनिया भर में रोबोटिक्स के क्षेत्र में अनुसंधान करने के लिए जो संगठन है वो आपका स्थित है फ्रैंकफर्ट, जर्मनी में, जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर में। ठीक है, नेक्स्ट, हिंदी बोलने वाला विश्व का पहला रोबोट कौन सा है? तो ऐसे भी रोबोट का भी आविष्कार हो गया है जो हिंदी में बात कर रहा है। ये भारत में रांची के एक व्यक्ति हैं, रंजीत श्रीवास्तव, जिन्होंने रश्मि नामक रोबोट का आविष्कार किया है, इसको बनाया है और यह हिंदी में बात करने वाला विश्व का पहला रोबोट है। इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग का आविष्कार किसने किया? इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग का मतलब होता है ई-शॉपिंग, मतलब इंटरनेट के क्षेत्र में, इंटरनेट में जाकर आप विभिन्न साइटों के माध्यम से दुकानदारी करना, शॉपिंग करना, क्रय विक्रय करना, उसको हम कहते हैं
ई शॉपिंग। और इसका आविष्कार करने वाले यानी इसको विकास करने वाले व्यक्ति हैं माइकल एल्ड्रिच हैं। उनका नाम क्या है? माइकल एल्ड्रिच। सिग्नल ऐप की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों सिग्नल ऐप की स्थापना सन 2014 में हुई, जिसके माध्यम से आप संदेश भेज सकते हैं, कन्वर्सेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों तरफ इसकी बातचीत की जा सकती है इस प्रकार से। तो सिग्नल ऐप की शुरुआत सन 2014 में हुई। आगे बढ़ते हैं। रेलबोट नामक रोबोट किसने विकसित किया है? तो इसका सही आंसर है दक्षिण मध्य रेलवे। दक्षिण मध्य रेलवे एक रेलवे जोन है 18 जोनों में से, वहां रेलबोट नामक रोबोट विकसित किया गया है। यह रोबोट कोविड-19 के काल में जो कोविड मरीज होते थे उस कोच में उनको दवाइयां और भोजन पहुंचाने के लिए किया गया था, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से एआई के उदाहरण हैं? तो दोस्तों इसमें मशीन लर्निंग, ऑटोमेशन, रोबोटिक्स तीनों टर्मिनोलॉजी एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कृत्रिम बुद्धिमत्ता से रिलेटेड है। नेक्स्ट है कौन सा एक सही ईमेल का प्रारूप है? तो दोस्तों ईमेल जो होता है, ईमेल एड्रेस में दो प्रमुख चीजें होती हैं, एक होता है डोमेन नेम और एक होता है यूजर नेम। तो यूजर नेम पहला होता है, इसके बाद एक चिन्ह होता है ईमेल का और यहाँ इसको हम डोमेन नेम कहते हैं, ठीक। तो इसका सही प्रारूप तीसरा नंबर है। ये कॉमर्शियल वेबसाइट को बताता है और ये जो है इंडिया की कॉमर्स वेबसाइट को बता रहा है और ये जो चिन्ह है ये अधूरा है, मतलब मेल को प्रदर्शित ये नहीं कर रहा। सी नंबर बिल्कुल सही है, इसका फॉर्मेट है। आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक में जीरो का क्या आशय होता है? तो दोस्तों आप पढ़े तो होंगे कंप्यूटर के क्षेत्र में जीरो और वन को हम बाइनरी डिजिट भी कहते हैं और दो होती है। चार मिल जाए तो दो मिल जाए तो हम उसको निबल कहते हैं, चार मिल जाए तो एक बाइट कहते हैं। तो जो इसमें जीरो होता है, जीरो का मतलब होता है ऑफ और एक का मतलब होता है ऑन, ठीक है। इतना ध्यान रखिएगा, इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कई एग्जाम में। चले आगे बढ़ते हैं। कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है? तो सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली में किस टर्मिनोलॉजी का उपयोग नहीं करते? साइबर स्पेस मतलब कंप्यूटर क्षेत्र का स्पेस, अपलोड करना उसी से रिलेटेड है, मॉडेम युक्त भी उपयोग करते हैं, प्रकाशीय भंडारण ऑप्टिकल स्टोरेज का उपयोग नहीं करते, ये इससे रिलेटेड नहीं है। आगे बढ़ते हैं। जोड़ों द्वारा जुड़े मैकेनिकल लिंकेज का एक संग्रह क्या कहलाता है? तो दोस्तों ये जो है कंप्यूटर के क्षेत्र में जो शब्दावली है कि जो कनेक्टर होते हैं उसमें मैकेनिकल लिंकेज यानी यांत्रिक रूप से जो सिस्टम को जोड़ दिया जाता है उसको क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है मैनिपुलेटर, ठीक है। इस टर्मिनोलॉजी से इसको हम चिन्हित करते हैं और व्यक्त करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। किसे गैर संपर्क सेंसर के रूप में जाना जाता है? गैर संपर्क मतलब नॉन कांटेक्टलेस। तो कांटेक्टलेस होता है यानी संपर्कहीन होता है, वो होता है निकटता सेंसर, इसको हम प्रॉक्सिमेट्री सेंसर भी कहते हैं। इंटरनेट क्या काम करता है? तो इंटरनेट काम करता है किस रूप में? केवल सर्किट स्विचिंग, केवल पैकेट स्विचिंग, सर्किट तथा पैकेट स्विचिंग दोनों पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल पैकेट स्विचिंग पर काम करता है, ठीक है। जो आप इनपुट दे रहे हैं उसके आधार पर वो सर्च करेगा, तो केवल पैकेट स्विचिंग पर काम करेगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है रेज 2020 का संबंध किससे है? तो ये भारत सरकार की एक बड़ी योजना है, बड़ा कार्यक्रम है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने के लिए प्रारंभ किया जा रहा है, एआई को, ठीक। 2020 में प्रारंभ किया गया था, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विकास के लिए इसके स्कूल यानी इसके बारे में रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम करने के लिए जो स्टार्ट किया गया है वो आईआईटी दिल्ली को स्टार्ट किया गया है, ठीक है, आईआईटी दिल्ली में। चलो आगे बढ़ते हैं और इस सीरीज का हमारा लास्ट प्रश्न है, नीति आयोग किसके साथ मिलकर ICTAI की स्थापना कर रहा है? तो यह है इंटेल और टाटा इंस्टीट्यूट फॉर फंडामेंटल रिसर्च। ए और सी दोनों के साथ मिलकर नीति आयोग जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने के लिए ICTAI नामक प्रोग्राम को स्टार्ट किया है। देश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देकर हम 5G टेक्नोलॉजी को और ज्यादा प्रमोट कर सकते हैं और दुनिया भर में हमारे जो कंप्यूटर यूजर हैं, इंटरनेट यूजर हैं, उनके द्वारा हम अपने देश को एक IT हब के रूप में बढ़ावा दे सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके